Hello everyone and welcome back to my channel. This is the third type of market form which we will be covering today, that is monopolistic competition. Right? See, it is a market situation where there are large number of firms selling closely related but differentiated products. तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये इसमें फीचर्स हैं किसके, दोनों के. इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ perfect competition and that of monopoly, right? So it has combined features of both perfect and competition. Perfect competition की तरह यहाँ पे भी large number of buyers है, right? But they are selling closely related. They are selling closely related, but closely related के बाद भी जो products हैं वो differentiated है. They are not homogeneous. Now let's start with the features. Large number of sellers, ये मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे sellers हैं जो closely related products sell कर रहे हैं, लेकिन वो product homogeneous नहीं है, मतलब कि they are differentiated products. Okay. Then product differentiation. Each firm is in a position to exercise some degree of monopoly. अब ये monopoly वाला feature है. देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, जैसे दो सेलर्स हैं, हर दोनों का जो, या तीन ले लो, चलो तीन सेलर्स हैं और तीनों जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इनका प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम नहीं है, साइज अलग हो सकता है, कलर, शेप. तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट ऑफ मोनोपोली इज देयर, क्योंकि अगर डिफरेंट प्रोडक्ट है तो जो सेलर है he has certain kind of share और control over the price. So product जो है it is closed, आपस में closely related हैं, लेकिन they are not perfect substitute for others. There is a product differentiation. Then freedom of entry and exit. अब monopolistic competition में ये जो है there is a freedom of entry and exit. ये किसका feature है? It is similar to that of perfect competition. तो जब फ्रीडम होता है एंट्री एग्जिट का, उसका मतलब है देयर आर नो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द लॉन्ग रन. देन सेलिंग कॉस्ट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट है, और ये डिफरेंस कैसे हम कस्टमर्स के आगे, बायर्स के आगे लेकर आएंगे? बाय इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो आप मार्केटिंग करने में, सेल्स प्रमोशन करने में, एडवर्टीजमेंट करने में लगाते हो. तो एडवर्टीजमेंट में आप पैसा खर्च कर रहे हो और एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही तो कस्टमर्स के, बायर्स को पता लग रहा है कि सेलर ए का प्रोडक्ट है वो सेलर बी के प्रोडक्ट से डिफरेंट है. देन लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. बायर्स और सेलर्स दे डू नॉट हैव perfect knowledge about the market conditions, right? Pricing decisions. So यहाँ पे क्योंकि जो फर्म है इट इज नीदर अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, लेकिन क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है, सेलर का डिफरेंशिएटेड है दूसरे सेलर से, इसलिए कुछ कंट्रोल है प्राइस के ऊपर. इन सेलर दे हैव सर्टेन कंट्रोल ओवर द प्राइस. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज डिमांड कर्व. डिमांड कर्व यहाँ पे भी जैसे मोनोपोली का था, यहाँ पे भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. बट जो डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक में है इट इज मोर इलास्टिक. तो मोर इलास्टिक मतलब लाइक दिस, ऐसे. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जैसे प्राइस इनिशियल आपका ये था, तो अगर ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी है इट इज पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग दी प्राइस. तो यहाँ पे आप लेबल करेंगे वाई एक्सेस पे प्राइस और रेवेन्यू, एंड यहाँ आउटपुट, राइट. दिस इज दी डिमांड कर्व. अब हमारी सिर्फ लास्ट मार्केट फॉर्म रह गई है, दैट इज AR हो गया, oligopoly. This I will be covering in the next video. Thank you for watching.